नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो आर एग्ज़ाम की, जिसका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उसके संबंध में जो हम लोग फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल में एक जलवायु प्रदेश टॉपिक है उसकी चर्चा कर रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, और आज इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है। प्लेलिस्ट वर्ल्ड जियोग्राफी की अलग से बनी हुई है, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और केवल इसी चैप्टर से, जलवायु प्रदेश से, इस बार पीसीएस में 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, वो भी हम लोग मैपिंग तरीके से, मैपिंग से कर रहे हैं पूरा कवर। पिछला वीडियो ना देखा हो जरूर देख लेना, उसके बाद ही इसको देखना, तभी समझ में आने वाली ये चीज़ें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, शुरुआत करने से पहले पिछले टर्न पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी, उसको देख लेंगे, रिवीजन टाइप का हो जाएगा, तो आगे देखेंगे। इसको तो बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। ये एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया था कि 0 से 10 डिग्री, 10 से 30, 30 से 45, 45 से 60, फिर 70, 80, 90 डिग्री अक्षांशों पर जाते हुए कौन कौन से जलवायु प्रदेश मिलेंगे और कहाँ पर मिलेंगे। पश्चिमी क्षेत्र पे सहारा मिलेगा, पूर्वी क्षेत्र में मानसून मिलेगा, मध्यवर्ती भाग में सवाना मिलेगा, है ना, 0 से 10 में विश्वतीय मिलेगा। तो इन सभी को अच्छे से कवर कर लेना। पिछले ट्रिप पे मैंने बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को बताया था। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी एक एक करके विश्वतीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की, कहाँ लोकेशन है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें वर्षा और तापमान की क्या मात्रा रहती है, क्या स्थिति बनती है, और फिर उसके बाद पेड़ पौधे जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं। बस इतनी चीज़ें हमको बात करनी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मॉनसून समतुल्य जलवायु प्रदेश। सेकंड नंबर का था ना मॉनसून समतुल्य जलवायु प्रदेश। और मॉनसून समतुल्य जलवायु प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है, एशिया, मतलब एशिया में भी कहाँ पे, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, फिर मध्य अमेरिका, मैक्सिको वाले क्षेत्र में, ब्राजील का पूर्वी भाग, अफ्रीका का मोजाम्बिक, मेडागास्कर वो भी पूर्वी भाग, और ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, इसी के आगे हमको कंटिन्यू करना है। तो इसकी हमने लोकेशन देख ली थी मानसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश की। अब हमें इसकी वर्षा और तापमान, पेड़ पौधे वाली स्थिति देखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्षा एवं तापमान किसकी, मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश की। तो इस जलवायु प्रदेश में मैंने लोकेशन बता दी थी। ठीक है, पिछले टर्न पे हमको केवल लिखना लिखना है इसके बारे में। तो इस जलवायु प्रदेश में पहले तो वर्षा की मात्रा देखें, क्योंकि आपसे यही चीजें पूछी जाएंगी, आंकड़े वगैरह। तो इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर रहती है। विश्वतीय समतुल्य जलवायु प्रदेश हमने क्या बताया था कि 200 सेंटीमीटर, यहां पे वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, ऐसे लिख दें कि जो अधिकांशतः ग्रीष्मकाल में होती है। मतलब जो वर्षा होगी ज्यादातर वो गर्मियों में होगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट वाइज कि मानसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश में अधिकतम वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, और एक पॉइंट ये लिख लें कि यहाँ उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है। ना पढ़ा हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले इस प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। 3 पार्ट पे मैंने आपको पूरा वायुदाब पेटियां पढ़ा दी है। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इस जलवायु प्रदेश में स्पष्ट ऋतुएं देखी जा सकती हैं। इस जलवायु प्रदेश में, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट बना के लिखेंगे, इस जलवायु प्रदेश में, किस जलवायु प्रदेश में, मानसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश में ऐसे लिख दें कि स्पष्ट ऋतुएं
देखी जा सकती हैं। स्पष्ट ऋतुएं, ठीक है, मतलब गर्मी, सर्दी, बरसात सब अलग अलग होती है। बरसात ज्यादातर किस में होती है? ग्रीष्मकाल में होती है, ठीक है। यहां ग्रीष्मकाल में तापमान कितना रहता है, और यहां शीतकाल में ताप कितना रहता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब गर्मी होती है ना, तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा ही होगा, जाहिर सी बात है, तो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है, और ठंडी के मौसम में लगभग 8 से 10 डिग्री पहुँच जाता है, ठीक। और अगर लिखना चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं बना के, इंपॉर्टेंट है कि इस जलवायु प्रदेश में 6 महीने जलीय पवने व 6 महीने स्थलीय पवनें चलती हैं, प्रवाहित होती हैं। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी वायुदाब पेटी वाले चैप्टर में, ठीक है। जलीय पवने, व्यापारिक पवने, अक्षांश सब कुछ बता दिया, डोल्टन वगैरह, उसको जरूर देख लेना। उसको देखने के बाद ही ये चैप्टर पढ़ना, अगर आप उसको नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने बता दूं, कई लोग थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएंगे इसमें, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जब आप पहले वायुदाब पेटियाँ पढ़ोगे, वायुदाब पेटी, पवने, उसके बाद आप पढ़ोगे जलवायु प्रदेश, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको मानसून, भारत वाला मानसून, क्योंकि मानसून भारत का बहुत ही क्रिटिकल है, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो मानसून को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने के लिए मुझे पहले ये दोनों चीज़ें समझानी पड़ी, ठीक है। तो ये दोनों पहले आप पढ़ोगे अच्छे से, उसके बाद मैं मानसून करूंगा। हमारा मेन टारगेट है मानसून, क्योंकि भारत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मेन टारगेट हमारा मानसून है, इस वजह से ये दोनों पढ़ाना पड़ रहा है। पहले आप ये पढ़ोगे फिर ये पढ़ोगे। चलो खैर, हमने यह बात कर ली, इस जलवायु प्रदेश में 6 महीने जलीय पवने और 6 महीने स्थलीय पवने चलती है। किस जलवायु प्रदेश में? मानसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश में। तो वर्षा की मात्रा अगर ओवरऑल बात करें तो वर्षा की मात्रा 100 से 200 है। सबसे ज़्यादा वर्षा गर्मी में होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। स्पष्ट ऋतुएं देखी जा सकती हैं। गर्मी में ताप 35 पहुंच जाता है और शीतकाल में, ठंडी में 8 से 10 पहुंच जाता है, ठीक है। इसी के आगे अब चर्चा करते हैं हम लोग पौधों, पेड़ पौधों, व जीव जंतु की। इस जलवायु प्रदेश में, मानसूनी समतुल्य जलवायु प्रदेश में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की स्थिति क्या क्या है? तो जब वर्षा की मात्रा, देखिए दो स्थिति है यहाँ पे, मैंने बताया कि वर्षा की मात्रा 100 से 200 है, मतलब कई जगह 100 के आसपास हो रही है, कई जगह 200 के आसपास हो रही है। तो 100 के आसपास, 200 के आसपास दोनों जगह अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाएंगे, क्यों भाई, है कि नहीं? सिंपल सा पॉइंट है। तो जहां पर वर्षा 100 हो रही है, 100 सेंटीमीटर के आसपास हो रही है, वहां पर मानसूनी वृक्ष ज़्यादा पाए जाएंगे। मानसूनी कौन कौन से अभी देखेंगे। और जहां पे 200 सेंटीमीटर के आसपास हो रही है, तो वहां पे जाहिर सी बात है सदाबहार पाए जाएंगे, जो हम लोगों ने विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में देखा था, सदाबहार वन पाए जाएंगे। वही सेम वन पाए जाएंगे, कौन कौन से? रबड़, महोगनी, रोजवुड और सिनको, ने यही बताया था मैंने। और जहाँ 100 के आसपास वर्षा होगी तो वहाँ मानसूनी वृक्ष पाए जाएंगे। ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बस, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्षा ठीक ठाक हो रही है, 100-200 मात्रा ठीक ही ठाक है, तो यहाँ पे जैव विविधता की भी अच्छी मात्रा पाई जाएगी, ठीक। इतना समझ लेना बस, इसी को लिख देंगे छाप के, बढ़िया। देखिए, इस जलवायु प्रदेश में जहां वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर के निकट रहती है, वहां मॉनसूनी वनों का विकास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा।
100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है आसपास, तो मानसूनी वनों का विकास हो रहा है, जिनमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। अब वृक्ष कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो जैसे अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा मानसूनी वृक्षों की बात हो रही है, साल, सागवान, पीपल है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा मानसूनी वृक्ष कौन कौन से हैं, तो साल, सागवान, पीपल वगैरह, पलास भी आ जाता है इसी में। ठीक है, एवं जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर के निकट रहती है, निकट है, वहां सदाबहार वनों का विकास होता है। ऐसे लिखते हैं, वनों का विकास होता है, जिनमें प्रमुख वृक्ष, मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था कि सदाबहार वन वहां भी है, यहां भी है, तो रबड़, महोगनी, रोजवुड, और एक क्या बताया था, सिनकोना है। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा दो टाइप से है, 100 से 200, तो जहां 100 हो रही है वहां कौन से वृक्ष, या 200 हो रही है वहां कौन से वृक्ष, याद रखना है इसको। एक पॉइंट और लिखते हैं इसे बना के कि इन वनों में, किसमें, सदाबहार वनों में सदाबहार वनों में जैव विविधता की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सिंपल सा पॉइंट है। अब जीव जंतु की बात कर लेंगे, तो जीव जंतु में वही है कि हिरण, भालू, टाइगर, ये सब पाए जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जैव विविधता भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पर जीव जंतुओं में देखें तो हिरन, टाइगर, भालू, शेर पूंछ बंदर, नीलगिरी तहर, ईटीसी एक्सेट्रा पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा, बस काम खत्म। इतना ही आपसे पूछता है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पूछता, पूछेगा तो यहीं तक पूछेगा। ठीक है, वरना इसके अलावा नहीं पूछेगा, काम खत्म। अब ये हमारा हो गया मानसूनी समतल जलवायु प्रदेश। अब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने देखो कर लिया विश्वतीय जलवायु प्रदेश कर लिया, उसके बाद मानसूनी समतल जलवायु प्रदेश कर लिया। अब हम लोग देखेंगे सवाना। सवाना कहाँ पे है, तो सवाना जाहिर सी बात है कि 10 से 30 डिग्री के मध्यवर्ती भाग में है, क्योंकि मैंने मध्य में लिखा है, इसका मतलब महाद्वीपों के मध्यवर्ती क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं, इसकी लोकेशन भी देखेंगे और कुछ विशेषताएं हैं वो भी देखेंगे। यहीं पे लिख देते हैं, सवाना, या इसी को कहीं कहीं सूडान लिखा मिलेगा, सूडान, सवाना या सूडान समतुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक, सवाना या सूडान समतुल्य जलवायु प्रदेश। ये तो देखते हैं, पहले तो मैपिंग में ये है कहाँ पे, पहले कुछ चीज़ें लिख दें, उसके बाद देखें मैप में। तो अगर हम विस्तार की बात करें, कहाँ से है, तो 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्यभाग
महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में। ठीक है, 10 से 30 डिग्री और महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में ये पाया जाता है। कौन सा? सवाना या सूडान समतुल्य जलवायु प्रदेश। लोकेशन कहाँ पे है? तो जाहिर सी बात है, सवाना आपने पढ़ा होगा। सवाना क्या है? सवाना एक घास भूमि है। अगर आपको पता है सवाना क्या है, सवाना एक घास भूमि है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लोकेशन देखें तो ये कहाँ कहाँ है, तो अफ्रीका में सवाना, अफ्रीका में सवाना घास भूमि, के क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका के लानोस व कंपास घास भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। आपसे पूछे कि सवाना या सूडान समतुल्य जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के सवाना घास भूमि में, और दक्षिण अमेरिका में लानोस और कंपास। आपने पढ़ा होगा दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी घास भूमियां है? लानोस है, कंपास है, पंपास है, ग्रेन चाको है ना, ये सब पेंटागोनिया वगैरह ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ और सिर्फ 3 लोकेशन है। अफ्रीका का जो सवाना घास भूमि क्षेत्र है, और दक्षिण अमेरिका में लानोस और कंपास है। लानोस घास भूमि वेनेजुएला में है, और कंपास ब्राजील में है, और पंपास अर्जेंटीना में है। ठीक है, इसको पहले लोकेशन देखें पहले, ठीक है, तब समझ में आएगा। ये आप देख रहे हो, पिछले रन पे हम लोगों ने मानसूनी समतुल जलवायु प्रदेश देखा था इसी में, और इसी में हम लोग देख लेते हैं। अब पहले मिटा दें, ये लो। तो इस पे अब हम लोग देखेंगे क्या? सवाना या सूडान समतुल्य जलवायु प्रदेश कहां पे है? तो अफ्रीका के सवाना घास भूमि क्षेत्र तो ये रहा, इसी लोकेशन पे है ना, सहारा मरुस्थल और सवाना घास भूमि। ठीक है, और थोड़ा सा इसको ऐसे ले आए जी, इतना बड़ा है ये, यहां तक फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद लानोस और क्या था? कंपास। तो लानोस वेनेजुएला और कंपास ये वाला लोकेशन जी। ठीक है, तो ये दोनों लोकेशन पे क्या है? सवाना या सूडान समतुल्य जलवायु प्रदेश। अब इस पे वर्षा कैसे हो रही है, कैसे क्या हो रहा है वो देखना है। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो वर्षा की मात्रा यहां पे वर्षा की मात्रा 25 से 100 सेंटीमीटर तक, 25 से 100 सेंटीमीटर। एक यहां पे आपको थोड़ा सा लॉजिकल देखना है। देखो, समझो बात को। आपको ये पता है कि महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी क्षेत्र में, महाद्वीपों के ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं। चाहे वो इधर देख लो, चाहे आप इधर देख लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की इधर देख लो, चाहे अफ्रीका की इधर देख लो, चाहे भारत में भी देख लो, पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल? क्योंकि वर्षा की मात्रा वहां पे कम है। मरुस्थल बनने का रीजन क्या है? क्योंकि वर्षा की मात्रा कम है। और ध्यान दीजिएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा की मात्रा हमेशा कम होती है। अभी तो कम है ना, पश्चिम क्षेत्र में वर्षा हो ही नहीं रही, इसी वजह से एक लॉजिकल बता रहा हूं। ठीक है, इसी वजह से ध्यान देना कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था मानसूनी समतुल जलवायु प्रदेश, इसमें अच्छी खासी मात्रा थी पानी की। फिर हमने पढ़ा सवाना समतुल, जिसमें मैं बता रहा हूं कि पानी की मात्रा बहुत ही कम है, और सहारा में बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आने पर जल की मात्रा घटेगी। क्या होगी? घटेगी। तभी सब मानसूनी समतुल जलवायु प्रदेश में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी, सवाना में 25 से 100 होगी, और सहारा में और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तभी इसी वजह से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ज्यादातर क्या देखा गया है? मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक, तो थोड़ा सा अच्छी चीजें अपने को अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ना है। यही सब चीजें पूछी जाएंगी। अगर केवल रट लिया तो काम खत्म। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ये लोकेशन आपको पता लग गई है।
कुछ लिखें तब समझ में आएगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि सवाना सूडान समतल जलवायु प्रदेश 10 से 30 डिग्री महाद्वीपों के मध्यवर्ती क्षेत्र में, अफ्रीका के सवाना घास भूमि और दक्षिण अमेरिका में लानोस और कंपास में। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे वर्षा और तापमान की स्थिति क्या है। तो यहाँ वर्षा की मात्रा 25 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ग्रीष्मकाल, मैं वही फैक्ट लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ग्रीष्मकाल काफी गर्म होता है, काफी गर्म रहता है। कितना गर्म रहता है? जैसे भारत की बात कर लें अपने, तो गर्मी बहुत ही गर्म रहती है, पानी की मात्रा कम रहती है। तो गर्मी ग्रीष्मकाल में ताप लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और शीतकाल शीतकाल में ताप यहाँ पे लगभग 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? सवाना या सूडान समतल जलवायु प्रदेश में। ठीक है, तो ये रही वर्षा की मात्रा 25 से 100। गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मी में तापमान 35 पहुंच जाता है, और शीतकाल में लगभग 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये औसतन है। ठीक, बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग देख ले पेड़ पौधे की स्थिति। बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ पौधे, व जीव जंतु की स्थिति देख लें, तो जाहिर सी बात है अगर वर्षा कम हो रही है, समझो बात को, यहाँ अगर वर्षा कम हो रही है, विश्ववतीय समतल जलवायु प्रदेश में क्या था, वर्षा 200 थी, तो बहुत अच्छे वृक्ष पाए जा रहे थे, सदाबहार वृक्ष। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मानसूनी समतल जलवायु प्रदेश, जहां पे वर्षा 100 से 200 थी। जहां 200 थी वहां तो सदाबहार आ गए थे, और 100 थी वहां मानसूनी वृक्ष आ गए थे। अब यहाँ पे वर्षा सवाना या सूडान समतल जलवायु प्रदेश में यहाँ वर्षा 25 से 100 है। तो जाहिर सी बात है वर्षा की मात्रा कम हो रही है, तो क्या होगा, वृक्ष बहुत ज्यादा होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, वृक्षों की मात्रा कम हो जाएगी। पेड़ पौधों की स्थिति थोड़ा सा कम रहेगी, अच्छी तो रहेगी लेकिन कम अच्छी रहेगी इनकी तुलना में, बाकियों की तुलना में। ठीक है, तो बस देखते हैं कैसे क्या है। तो ये कहते हैं कि पेड़ पौधों की स्थिति, यहां वर्षा की मात्रा मॉनसूनी वनों, जिसमें 100 सेंटीमीटर हो रही थी, तो मॉनसूनी वनों की तुलना में कम होने के कारण, वर्षा कम होने के कारण वृक्षों का विकास कम एवं घास भूमियां, घास भूमियों का विकास अधिक होता है, अधिक होता है। अब जैसे जैसे यहाँ पे चल रहे हैं, तो यहाँ तो खूब वर्षा हो रही थी, ठीक है, पेड़ पौधे थे। यहाँ पे अब घास भूमियां बन गई, घास के मैदान बन गए, और इधर आएंगे तो और पानी कम और वर्षा कम, तो यहाँ पे मरुस्थल बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति है, ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ वर्षा की मात्रा मानसूनी वनों की तुलना में कम है, इस वजह से यहाँ पे वृक्ष का विकास भी कम है, और घास भूमियां ज्यादा है, घास भूमियां ज्यादा है, घास के मैदान ज्यादा है। यहाँ लंबी व मोटी घास पाई जाती है, घास भी पाई जा रही है, तो लंबी व मोटी घास है। ठीक है, और अगर जंतुओं की बात करें तो यहाँ शाकाहारी मांसाहारी हर प्रकार के जंतु हैं, शेर, हाथी, जिराफ, जेब्रा, जो भी कह दो। तो देखिएगा थोड़ा सा कि इन घास भूमियों के क्षेत्रों में अनेक जीव हैं, जैसे शेर,
हाथी, जिराफ, जेब्रा ले लो, हिरन ले लो, ईटीसी। ठीक है, मतलब कुल मिला के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। भाई घास भूमियों में जीव तो पाए जाएंगे कायदे से। ठीक है, तो ये हो गया। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं अलग से लिखवा रहा हूँ इसको। इन घास भूमियों में बिखरी हुई अवस्था में वृक्षों का विकास होता है। मतलब कहने का कि घास भूमियाँ तो ज़्यादा है, घास भूमियाँ ज़्यादा है, ये घास उगी है, इन्हीं में कहीं कहीं वृक्ष भी उग गया है बिखरी हुई अवस्था में। मतलब सदाबहार वन में क्या थे, सदाबहार वन में ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, मतलब कंटिन्यू पेड़ थे। यहाँ पे क्या है, ये घास उगी है, यहाँ बीच में कहीं पेड़ आ गए हैं। ठीक है, तो ये है बिखरी हुई अवस्था। तो यहाँ पे क्या है बिखरी हुई अवस्था में, तो यहाँ बिखरी हुई अवस्था में पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल घास ही घास है। क्या कहते हैं, यहाँ बिखरी हुई अवस्था में वृक्षों का विकास होता है, जिन्हें जिसे पार्क लैंड के नाम से जाना जाता है, के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पार्क लैंड क्या है, अगर कोई पूछे तो ध्यान देना है कि घास भूमियों में बिखरी अवस्था में वृक्ष पाए जाते हैं तो उन्हीं को पार्क लैंड कहा जाता है। ठीक, अगर लगातार वृक्ष पाए जाएं खूब घनी अवस्था में तो सदाबहार वन हो जाएंगे। ठीक, बात खत्म। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने सागवान, सिनकोना, रोजवुडी सब करवाया था, यहाँ पे स्पेशल कोई नाम नहीं है क्योंकि घास ज़्यादा है यहाँ पे, इस वजह से। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना है कि सवाना घास भूमि, लानोस घास भूमि, घास भूमि का लो घास का मैदान। ठीक है, कंपास, ये तीन लोकेशन थी यहाँ पे, तो नाम लिख लो अगर ना जानते हो। तो ये अफ्रीका में है, मिलान करने को आ जाती चीज़ें। ये है वेनेजुएला, मिलानोस वेनेजुएला, और कंपास ब्राज़ील में। ठीक है, बस काम खत्म, ये इंपॉर्टेंट था। तो ये रहा हमारा सवाना या सूडान समतुल जलवायु प्रदेश। इसमें क्या क्या लोकेशन थी सब मैंने चीज़ें बता दी आपको। ठीक है, तो अब अगला देखें, अगला इंपॉर्टेंट है, क्या है, सवाना हो गया, सवाना समतुल जलवायु प्रदेश समाप्त। अब देखना है सहारा समतुल जलवायु प्रदेश, जो कि 10 से 30 के मध्य में है और महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में है। मैंने बताया मध्यवर्ती क्षेत्र में घास के मैदान और पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं। तो सहारा समतुल जलवायु प्रदेश में अपने को ज़्यादातर मरुस्थल ही देखने। अगर आपने मरुस्थल पढ़े अच्छे से तो आपके लिए ये वाला पार्ट ईजी हो जाएगा। तो सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक, पहले कुछ लिख लेते हैं। विस्तार 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। ठीक है, विस्तार क्या है, 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, 10 से 30 डिग्री के मध्य लगभग सभी मरुस्थल हैं, या ऐसे कहते कि सभी महाद्वीप हैं। एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इन सभी में जितने भी मरुस्थल हैं, पश्चिमी भाग में ज़्यादातर मरुस्थल हैं, सभी पाए जाएंगे। जैसे जैसे अगर मैं लिख दूं
स्थान या लोकेशन की अगर बात करें यहाँ पे, क्योंकि बड़ी चीज़ है, एशिया में पाया जाएगा, बिल्कुल एशिया में पाया जाएगा। एशिया में कहाँ पाया जाएगा ये बताओ पहले, तो देख लो इसको। एशिया महाद्वीप में पहले तो थार मरुस्थल, दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट, अरब मरुस्थल, ये वाले क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका में पाया जाएगा, बिल्कुल। अफ्रीका में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो सहारा मरुस्थल, जितने मरुस्थल हैं उन सभी में सहारा समतुल जलवायु प्रदेश पाया जाएगा। सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी, और क्या है यहाँ पे, एक है नामीब मरुस्थल। नामीबिया देश में नामीब मरुस्थल अफ्रीका में हो गया। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में देखें, उत्तरी अमेरिका में कहाँ कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो सोनोरन, मोजावे, एरिजोना, ये सब है, मोजावे मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद देखें तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में कहाँ कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में एक तो आटाकामा मरुस्थल है। ये कहाँ पे आटाकामा, तो चिली और पेरू, ये दोनों जगह स्थित है, चिली और पेरू दोनों जगह है। ठीक है, चिली के उत्तरी भाग में अगर कह दें तो बेस्ट रहेगा आटाकामा। और पेंटागोनिया, पेंटागोनिया कहाँ पे है, अर्जेंटीना में, पेंटागोनिया मरुस्थल। और क्या बचा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ, तो कौन कौन से मरुस्थल हैं, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। हालांकि इसमें तनामी और सिम्पसन, ऑस्ट्रेलिया में तनामी और सिम्पसन मरुस्थल भी है, लेकिन वो नहीं है, क्यों, क्योंकि वो मध्यवर्ती क्षेत्र में है। ठीक है, तो विक्टोरिया मरुस्थल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में आपको एक तो मिलेगा, मैं एक चीज़ बता दूं, ये मान लो जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे सैंडी है, गिब्सन, विक्टोरिया, ये 3 जगह। ठीक है, और यहाँ बीच में आपको मिलेगा ये ऊपर साइड तनामी, और यहाँ मिलेगा सिम्पसन। ये मध्यवर्ती क्षेत्र में है, तो मध्यवर्ती को नहीं देखना, क्यों, क्योंकि सहारा समतुल जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र में 3 ही है। ठीक है, तो ये मत करना इसमें। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये लोकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये सब लोकेशन पे सहारा समतुल जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अब यहाँ पे वर्षा और तापमान, अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं मैपिंग में ही, मैपिंग में भी देख लेते हैं एक बार, तो मिटा दे ये, आप बढ़िया से मैपिंग में बना लेना। क्या देख रहे हैं हम लोग, सहारा समतुल जलवायु प्रदेश कहाँ कहाँ है लोकेशन, तो लोकेशन ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका सोनोरन, एरिजोना, मोजावे वाला क्षेत्र है, जो कि ये रहा उत्तरी अमेरिका में, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, आटाकामा, पेंटागोनिया, तो आटाकामा, पेंटागोनिया, ये रहा आटाकामा इधर, और ये रहा इधर पेंटागोनिया। ठीक है, अफ्रीका में ये रहा सहारा मरुस्थल, ये रहा नामीब मरुस्थल, और ये रहा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी आपका नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, 3 देशों में स्थित है। फिर ये रहा थार इधर साइड, और जो आपके दस्ते लुट, दस्ते कबीर, अरब मरुस्थल थे, तो वो ये रहे इधर साइड है, मध्य एशिया वाले भाग में है। ठीक है, और जो 3 लोकेशन है सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, वो ये रहे इधर साइड है।
ठीक है, तो महाद्वीपों का सब पश्चिमी क्षेत्र है ज़्यादातर, बस काम खत्म, यहीं पे है। अब बात करते हैं, अब इसमें हमको देखना है कि तापमान, वर्षा की मात्रा कैसी है। तापमान वर्षा की मात्रा ध्यान दीजिएगा। तापमान वर्षा में अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ वर्षा अच्छी होती तो मरुस्थल क्यों बनते, तो जाहिर सी बात है यहाँ वर्षा तो अच्छी नहीं है, गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, तो लिखते हैं पहले, इस जलवायु प्रदेश में, इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल में तापमान 40 लिख दो, 40 से अधिक रहता है। ठीक है, कभी कभी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस प्लस हो जाता है। समझ लो इतनी गर्मी है, जब इतनी गर्मी है काम खत्म। और शीतकाल में ताप 8 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब दिमाग में आएगा कि शीतकाल में तो तापमान बहुत ही कम है, तो यहाँ मरुस्थल क्यों बन गया है। तो मरुस्थल बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि वर्षा ना होना। ठीक है, वहाँ पे ऐसा कोई कारण नहीं है कि गर्मी ज़्यादा है ठंडी ज़्यादा है, वर्षा नहीं है तो वो मरुस्थल बन जाएगा। सालों साल अगर वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थल बन जाएगा वो स्थान। यहाँ पे कुछ लोकेशंस ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया है। जैसे जैसे कुछ लोकेशंस है जिसमें बताऊँ कि अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है लीबिया, लीबिया के बगल में मिस्र। ठीक है ना, तो लीबिया देश का है अल अजीरिया। ठीक है, और एक पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक नाम है जैकूबाबाद, जैकूबाबाद पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैकूबाबाद। ये दोनों स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जो ताप है ना, ये 58 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया गया है। तो इसी क्षेत्र में है, तो मैंने नाम लिखवा दिया। अब ये तो हो गया चलो तापमान की। अब यहाँ वर्षा की बात कर ले तो वर्षा भाई बहुत ही कम है, 25 सेंटीमीटर से भी कम है। हमने यहाँ देखा था मानसूनी समतुल, सॉरी हाँ मानसूनी था ना, मानसूनी समतुल जलवायु प्रदेश में 100 से 200 था। फिर हमने देखा सवाना या सूडान समतुल जलवायु प्रदेश में, यहाँ हमें मिला 25 से 100। फिर हमने देखा सहारा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सहारा समतुल जलवायु प्रदेश, यहाँ पे 25 से भी कम है, 25 से भी कम है। देख रहे हो मात्रा घट रही है वर्षा की पूर्व से पश्चिम आने पर। तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत ही कम है, तो पेड़ पौधे तो यहाँ पे है ही नहीं, तभी तो मरुस्थल बने हैं। ठीक है, ग्रीष्मकाल लंबा होता है और शुष्क होता है, गर्मी अधिक लंबी होती है और सूखी होती है, वर्षा नहीं होती। और सबसे शुष्कतम स्थान जो है वो अटाका मरुस्थल है। चलो लिखते हैं पहले इसको कि इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ग्रीष्मकाल लंबा एवं शुष्क होता है। चिली देश दक्षिण अमेरिका में है ना, चिली देश, चिली देश का आटाकामा मरुस्थल में स्थित अरीका या अकीरा स्थान विश्व का सबसे
शुष्कतम स्थान है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका, मतलब कहने का यहाँ पे वर्षा की एक बूंद नहीं है। सहारा में वर्षा तो हो जाती है लेकिन गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है कि अगर आपसे शुष्कतम पूछ रहा है या गर्मी पूछ रहा है ज़्यादा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यहाँ वर्षा की मात्रा 25 से भी कम है। अब एक प्रश्न आ जाता है, या कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल क्यों बना है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल क्यों बनता है। आप देखेंगे मैप में तो आप देखिएगा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल बना है। ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसके कुछ कारण हैं, ठीक है। तो वो कारण अपने को देखने हैं। पहले मैं ओरली बता दूं कारण क्या क्या है, उसके बाद लिख भी देंगे। तो पहला कारण ये है कि आपने पढ़ा होगा समुद्री जलधाराएं। तो समुद्री जलधाराएं कौन सी, ठंडी समुद्री जलधाराएं, ठंडी समुद्री जलधाराएं, ठंडी समुद्री जलधाराएं हैं। ठंडी है तो नीचे ही जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी नीचे। ठंडी नीचे है तो यहाँ पर बादलों का निर्माण तो होगा नहीं, क्योंकि व्यापारी पवनें, पछुआ पवनें ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो नमी जो है वो कम हो जाती है, नमी भी कम हो जाती है, ठंडी भी है, तो वर्षा की मात्रा बहुत ही कम, बहुत ही कम मतलब ना के बराबर। और जब वर्षा सालों साल नहीं होगी, शुष्क क्षेत्र रहेगा, तो क्या होगा, मरुस्थल बन जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, और उच्च दाब में बादलों का निर्माण कम होता है, तो वर्षा भी बहुत ही कम होती है। निम्न दाब, लो प्रेशर होता तो गर्मी होती, तो जो हवा है वो ऊपर उठती है, अपने साथ नमी को भी ऊपर ले जाती है, और नमी युक्त बादल बनते हैं, और ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है और बादल बनते हैं, और बादल फिर वहीं पर वर्षा करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर है, क्योंकि ठंडी पवनें चल रही हैं, ठंडी पवनें चल रही हैं, हाई प्रेशर है, और उच्च दाब जो है वो हमेशा हाई प्रेशर वाली पवनें नीचे जाती हैं, नीचे जाती हैं, तो ये स्थान सूखा रहता है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। तो इस कारण से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल पाए जाते हैं ज़्यादातर। जैसे अगर मैं कुछ नाम लूँ तो जैसे यहाँ पे कैलिफोर्निया की जलधारा है, यहाँ पे केंद्रीय की जलधारा है, यहाँ पे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है, यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है। कौन सी, यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है, इस प्रकार से बहती है, ठीक है। और ये नामी कालाहारी है अफ्रीका के दक्षिण में, ये वेंगुला की जलधारा है। कौन सी, वेंगुला की जलधारा। ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। ये भी कोल्ड है, ये भी कोल्ड है, ये भी कोल्ड है, ये भी कोल्ड है, ये भी कोल्ड है। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ नीचे क्या है, अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव क्या है, पूरा बर्फ है, तो यहाँ नीचे से आएंगी तो पूरा बर्फ लेके आएंगी कायदे से। ये भी ठंडी होती है क्योंकि ऊपर से आती है, और ये भी ठंडी होती है, इसका एक अलग कारण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पर पश्चिमी भाग में मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अब इसके आगे देखें, आगे हमसे कह रहा है कि हमने क्या देखा, हमने देखा तापमान, वर्षा, समझ गए आप लोग। अब इसके बाद जो कारण है वो मैंने आपको ओरली बता दिया था, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल बनने का कारण क्या क्या है। जो मरुस्थल वाला पार्ट है वो मैंने आपको करवा दिया है ऑलरेडी, बाद में एक वीडियो और बना देंगे डिटेल से, उस पर मैं आपको अलग से बताऊंगा, उसको डिटेल में लिखवाऊंगा अभी। अब यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं पेड़ पौधे, वाह, जीव जंतु की स्थिति क्या है यहाँ पे। जब इतनी खराब स्थिति वनों की है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है, तो पेड़ पौधे की क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होने के कारण वनस्पतियों का विकास कम होता है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जीरो फाइट, या इसी को
मरुद्भिद, जीरोफाइट या मरुद्भिद कहा जाता है। जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वनस्पति बहुत ही कम है, पानी कम है तो वनस्पति कम है, तो जो भी वनस्पति है वो जीरोफाइट या मरुद्भिद है, कैक्टस वगैरह। ठीक है, और अब जब यहाँ पे वनस्पति का मतलब शेर, चीते, हिरण थोड़ी ना पाए जाएंगे। यहाँ पर रेंगने वाले, ज्यादातर रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, जैसे सांप, चूहा एटसेट्रा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे मैंने लिखा जीरोफाइट या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी भाई? यहाँ की वनस्पति के अनुसार, यहाँ की जल के अनुसार अलग प्रकार की वनस्पति होगी, भले बेकार होगी, कैक्टस होंगे, लेकिन उनके नाम बताओ। तो नाम देखो, पूछ लेगा। तो यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में जैसे कैर, खैर, जिससे कत्था बनाया जाता है, खैर, खेजड़ी, बबूल, नागफनी, घास। घास कौन सी? एक नाम आया था एक बार, सेवड़ और तामड़ घास खासकर प्रमुख है। ठीक है, ये मरुद्भिद है, ये सभी क्या है? जीरोफाइट है, जीरोफाइट वनस्पतियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहां तक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देख लिया है, इसको भी पहले क्लियर करते। सहारा समतुल जलवायु प्रदेश समाप्त। तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश, मानसून समतुल जलवायु प्रदेश, सवाना समतुल जलवायु प्रदेश और सहारा समतुल जलवायु प्रदेश समाप्त हो गए हैं। अब जो भी जलवायु प्रदेश बचे हैं इनको हम लोग करेंगे अगले टर्न पे। क्यों? क्योंकि जैसे भूमध्य सागरीय है, तो भूमध्य सागर में अपने को पूरा भूमध्य सागर की लोकेशन, एक एक लोकेशन, एक एक देश आसपास के कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैपिंग नहीं देखी है यूरोप की, तो जरूर देख के आना। ठीक है ना, भूमध्य सागर के आसपास के लोकेशन, देश आपको पता होने चाहिए इसमें। ठीक, तब मजा आएगी। ये वाला क्षेत्र मैं बता दूं आपको, ये वाला क्षेत्र, ये आप देख रहे हो, ये भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर के आसपास के जितने देश हैं ये वाले सब पता होने चाहिए। ठीक है, तो चाहे वो यूरोप के हों, चाहे एशिया के हों, चाहे अफ्रीका के हों, तब जाके समझ में आएगी अगला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से कर लेना। इसका अगला पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके शायद एक वीडियो या 2 वीडियो और होंगे, बस काम खत्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके कई तरीके से प्रश्न बनते हैं, बहुत तरीके से। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न बन भी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इसको पढ़ना। पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ा करो, कई लोग पीडीएफ कहते हैं पीडीएफ के लिए। तो मैं बता दूं, जितना आप लिखोगे उतना बेटर रहेगा भाई। अभी आप आर प्रीलिम्स हो जाएगा, मान लो ज़्यादा लिख नहीं रहे हो, लेकिन मेंस में तो आपको बहुत लिखना है ना, 3 ऐसे के लिए आपको बहुत लिखना पड़ेगा। तो लिखने की आदत करिए, बहुत अच्छे से लिखते रहिए, लिखने से बहुत अच्छी हैबिट बनेगी, बाद में आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो पीडीएफ कहीं से भी हो, पीडीएफ ना लेकर, अगर पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ ले भी लिए, तो उसको आप कॉपी में, हार्ड कॉपी में नोट कर लीजिए, पहले नोट करो फिर पढ़ो। ठीक है, तो खैर इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।